हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन, सबको मालूम है, आज है वट सावित्री व्रत। तो आप सबको वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वट सावित्री व्रत के साथ साथ आज सोमवारी अमावस्या भी है, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज दो चीजें हैं। तो बस मैं अभी क्या है तैयार हुई हूँ, साड़ी वाड़ी पहनी है और अब मैं जा रही हूँ तैयारी करने, क्योंकि वो मीठे गुलगुले वगैरह वो सब बनाने होंगे मुझे पूजा के लिए, तो वो सब करूंगी। और ये है ना कि इसमें डबल परिक्रमा लगानी है, एक तुलसा जी की लगानी होगी और एक जो बरगद भगवान की लगाते हैं उनकी लगानी होगी, वट सावित्री वाली। तो मैं अलग अलग गमलों में करूंगी, क्योंकि एक ही में कर दूंगी ना तो फिर उनकी डबल परिक्रमा हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी जितनी जितनी लगाई जाती है। तो दो गमलों में व्यवस्था करूंगी। तुलसा जी का तो मेरा एक है ही, और एक गमला अलग कर लूँ। और यहाँ पर चावल मैंने गला के रखे थे पानी में, तो ये गल चुके हैं, क्योंकि चावल का जो ऐपन लगाते हैं पूजा में उसी के लिए मैंने गलाए थे। तो इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, पीस के पानी डाल के पीस के इनका पेस्ट बना लूँगी। और साथ में चने भी गला के रख दिए थे, क्योंकि चने भी लगेंगे। और गुड़ भी तोड़ के पानी में गला के रख दिया था मीठा आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं गुड़ के पानी का मीठा आटा लगा ले रही हूँ, और थोड़ा सा आटा सिंपल वाला भी लगा लूँगी पूड़ियाँ बनाने के लिए। और उसके बाद ये रखा है सारा पूजा का सामान जो मुझे लगाना है। और फल में मैंने मंगाए हैं खरबूजा और आम। तो यहाँ पर आज डबल पूजा है, तो मुझे डबल सामान लगाना है। तो पहले तो मैं लगा दे रही हूँ जो हमें तुलसा माता की परिक्रमा लगाना है उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने परिक्रमा के लिए इस बार मंगाई हैं ये टॉफ़ियाँ। तो ये मैं गिन के तैयार कर ले रही हूँ 108। कुछ अलग तरीके की मिली हैं, कुछ 10-5 कम पड़ रही थी और बाकी एक तरह की हैं, तो ये गिन ले रहे हैं। तो ये मैंने थाली में 108 गिन के तैयार कर लिए हैं, और गिन के ही तैयार करके बैठी थी। जो बची हुई थी उसने उसी में मिला दी है। अभी मैंने इतनी देर गिनने में मेहनत लगाई थी, लेकिन क्या है कि मुझे एक तरह की टॉफ़ी 109 मिली थी, तो उसमें भूल होने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने उनको आराम से निकाल दिया है। और उसके बाद वो वाला सामान लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बना ले रही हूँ यहाँ पर बरगदे। तो यहाँ पर 12 बरगदे जो है मैं एक साइज की बना लूँगी, थोड़े से बड़े बड़े, और 12 थोड़े से छोटे छोटे, इस तरीके से 24 बनाने हैं। और उसके बाद में पूजा में चढ़ाने के लिए हम 5 या 7 अलग से बना सकते हैं। और बाकी सादा वाले आटे की जो अठवाई होती हैं वो बना लूँगी। और बाकी का जो खाना है वो बनता रहेगा। मैं केवल अभी पूजा का सामान लगा रही हूँ, तो पूजा के लिए ही उतनी सारी चीज़ें बना ले रही हूँ। बरगदे से गए हैं, और देखिए कहीं कहीं से चटके से हो गए हैं, क्योंकि ये आटा बहुत टाइट हो गया है। गुड़ का आटा अगर थोड़ी देर रख देते हैं तो वो बहुत टाइट हो जाता है। और ये होता है ना कि पहले गांव वगैरह में जो ये बरगदे बनाते थे, उन्हें अरहर की दाल की जो लकड़ियाँ थी ना उसमें इनको मतलब माला जैसे बना दिया जाता था, उसमें पोहा दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनको हम ऐसे ही गिन के चढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अरहर की लकड़ियाँ तो है नहीं। तो यहाँ पर पूड़ियाँ भी मैंने सेक ली हैं गिनती की। तो एक पूजा का सामान मेरा कंप्लीट रखा हुआ है, और दूसरी पूजा के लिए मैंने ये प्रसाद लगा दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए 12 मैंने बरगदे ये अलग, और पूजा में चढ़ाने के लिए 5 अलग, और ये पूड़ियाँ वगैरह सब लगा दी हैं। और साथ में ही मैं ये फल भी धो के लगा दे रही हूँ। तो इस पूजा में अगर खरबूजे मिल जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि ये जो बट अमावस्या होती है उसमें खरबूजे ज़रूर चढ़ाते हैं लोग, अगर मिल जाते हैं तो। और इस बार मैंने महावर लगाने में ध्यान से हल्दी लगा ली है, क्योंकि हर बार मैं लगा लेती थी, बाद में आप लोग कहते थे कि दी हल्दी लगा लेनी चाहिए। तो मैं भी सोचा करती थी कि हाँ यार भूल गई, अगली बार लगा लूँगी। तो इस बार मैंने हल्दी के बाद महावर लगाया है।
और उसके बाद यहाँ पर हम बना लेंगे माले। तो मैं यहाँ पर 2 तरीके के माले बना रही हूँ, एक छोटा माला और एक बड़ा। तो छोटा वाला जो होता है वो पूजा में चढ़ाते हैं, बरगद भगवान को पहनाते हैं, और जो बड़ा वाला होता है वो हम खुद पहन लेते हैं। तो ये 12-12 फेरे के मैंने 2 माले बना लिए हैं पीली रील से। और उसके बाद में बाकी जो भी सामान था वो सारा मैंने लगा लिया है। और सुहाग के सामान में आपके पास जो है वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट और क्या है, छोटा शीशा, छोटा कंघा, ये सारी चीज़ें रख ली हैं। और ये एक आभूषण बनाते हैं बरगद के पत्ते में ही, चना और बरगद की जो बौड़ होती है वो रख के। तो इसको अपने बाल में कहीं भी मतलब अपने साथ रखना होता है पूरे दिन। तो ये एक आभूषण बन गया है। तो ये लीजिए, सारा सामान मैंने ध्यान कर कर के लगा दिया जितना मुझे याद था। और उसके बाद ये जो हमारी तुलसा माता का गमला रखा हुआ था इसको मैं रखवा दे रही हूँ अंदर यहाँ पे। तो ये गीला हो रहा था इसलिए मैंने एक दफ्ती लगा दी है नीचे, इसके ऊपर रखवा दिया है। तो पहले हम परिक्रमा लगा लेंगे तुलसा माता की, जो 108 लगा लेंगे सोमवती अमावस्या वाले। उसके बाद में फिर हम बट अमावस्या की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर एक और छोटा सा मैं प्लास्टिक का गमला ले आई हूँ। तो यहाँ पर हम जो है बरगद की ये टहनियाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितना हरा भरा ये लग गया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सच में ही बरगद का पेड़ लगा हुआ है छोटा सा। तो यहाँ पर मैंने ये भी तैयार कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मिट्टी की छोटी सी गौर बना ली है जिसमें कि हम सिंदूर भर देंगे। और उसके के बाद यहाँ पर मैंने लिए हल्दी और कुमकुम। तो 54 बिंदियाँ हल्दी की और 54 बिंदियाँ कुमकुम की हम तुलसा माता के गमले में लगा लेंगे। और आज मैं ना 2-2 सामान लगाने में, 2-2 पूजा के सामान लगाने में एक मेन चीज़ भूल ही गई। कितना भी याद रखो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो सामान मैंने सब कुछ ध्यान कर कर के लगा दिया। आप लोगों ने शायद नोटिस कर लिया होगा कि मैं क्या भूल गई हूँ। मैं चौक लगाना भूल गई हूँ। बाकी सब कुछ मैंने साफ़ सफाई कर दी, सब कुछ कर दिया था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि चौक नहीं लगाई है। मैंने सारा सामान भी लगा दिया। तो उसके बाद कुछ नहीं, भूल चूक सब माफ़ करते हैं, जितना हमें याद हो उतना कर लेना चाहिए। तो यहाँ तुलसा माता में चूड़ी चढ़ा दी है, बिंदी चढ़ा दी है, सुहाग का सारा सामान जो था वो सब कुछ चढ़ा दिया है। उसके बाद हम लगाएंगे परिक्रमा। तो इनको भी ऑफिस जाना है क्योंकि ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, तो जल्दी करना है मुझे थोड़ा सा। तो मैं नंदिनी से भी लगवा दूँगी, 108 परिक्रमा होंगे ना तो कुछ वो लगा देगी मेरे साथ में। तो ये जल्दी हो जाएगी ये वाली पूजा। तो यहाँ पर लगानी शुरू कर दी है मैंने परिक्रमा। और ये देखिए ये बेवजह घूम रहा है साथ में। और आधी टॉफ़ियाँ थोड़ी सी मैंने दे दी है नंदिनी को, तो साथ में कुछ ये भी लगा लेगी। तो थोड़ा टाइम बच जाएगा इनको जाने के लिए, वो वाली पूजा भी हो जाएगी। और इसने उसी में से टॉफ़ियाँ उठा उठा के दोबारा रखी हैं। पता नहीं क्या करता रहा है, अब पूजा में बार बार क्या ऐसे टोको। और बीच में देखिए छील के खाने भी लगा है बैठ के यहीं पे। और उसके बाद जैसी मेरी वो पूजा कंप्लीट हो गई है तो मैंने शुरू कर दी है यहाँ पे आके तुरंत, क्योंकि ये कह रहे हैं जल्दी कर लो थोड़ा सा। और यहाँ पर जो हमने चावल का ऐपन बनाया था, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके ही हाथे लगा देंगे चावल के ऐपन से ही। उसके बाद जो सारा सुहाग का सामान है वो सब चढ़ा देंगे। तो सेम वैसे ही मैंने एक और गौर माता बनाई है मिट्टी की, और झटपट झटपट सारा सामान मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर जितना ये सामान था, बीड़ी बिंदी, चूड़ी, कुमकुम और ये सारी चीज़ें, कंघा, शीशा, नेल पेंट, सब कुछ जो भी सामान था सब मैंने यहाँ पर सुहाग का सामान चढ़ाया। उसके बाद में जो एक छोटा माला बनाया था वो भी वट में ही पहना दिया है। उसके बाद जो सावित्री जी की कथा है वो हम कथा पढ़ेंगे, सारा सब कुछ हमने के।
और यहाँ पर कथा करने के बाद में जो हमने चने रखे थे, तो हम 12 परिक्रमा पहले चने की लगाएंगे और चने के परिक्रमा लगाने के बाद जो हमने पीला धागा रखा हुआ था, उसके बाद धागा लपेट के हम 12 परिक्रमा लगाएंगे। इस तरीके से हमें परिक्रमा लगाना है। तो ये वट वृक्ष भी इनको बहुत मुश्किल से यहाँ पर मिला है, काफ़ी दूर पे। और अगर नहीं मिलता है तो आप क्या है कि कागज़ में बना के तस्वीर वट वृक्ष की उस तरीके से भी अपना पूजा कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है बाई चांस। तो इस तरीके से कंप्लीट हुई हमारी वट सावित्री व्रत की पूजा। सब जगह कुछ ना कुछ रीति रिवाज हल्के हल्के अलग अलग होते हैं, लेकिन मुझे जितना आता था, जितना मुझे याद था, उतना सब मैंने याद करके कर लिया है। फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हमें याद होता है जो भूल जाते हैं। तो बस इस तरीके से हो गई। तो इनको भी अभी प्रसाद देना है, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, तो जल्दी से प्रसाद दे दूँ मैं पहले। और एक चीज़ ये रह गई थी, जो हमने माला बनाया था वो मैंने पहन लिया है धागे का। और उसके बाद जो हमने एक आभूषण बनाया था वो मैंने चोटी में लगा लिया। चोटी में लगा लें, माले में बांध लें, मतलब कैसे भी करके इसको पहनना है, चूड़ियों में रख सकते हैं, लेकिन मैंने चोटी में लगा लिया है। तो बस इनका आ रहा है ऑफिस का फ़ोन, तो इन्हें जल्दी से मुझे कुछ खाना सीखना है। खाना वाना खा के, प्रसाद खा के ये निकलेंगे। तो इन्होंने तो थोड़ा सा ही प्रसाद लिया है, क्योंकि जितने हम ये बरगदे पूड़ी बनाते हैं ये प्रसाद वाली, वो हम दोनों लोगों को ही आज ही ख़त्म करनी होती है। बाकी प्रसाद हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों लोगों को ही खाया जाता है। इसलिए मैंने उठा के रख दिया है कि शाम तक हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको खा लेंगे। और यहाँ पर जो चने थे ये मुझे निकलने हैं 12 चने। और जो ये वट वृक्ष की जो बौड़ होती है कली, तो मैं आधे आधे करके निकलूँगी, एक बार में भी निकल सकते हैं। तो बस ये निकल रहे हैं खाना वाना खा के ऑफिस के लिए। और यहाँ पर जो सुहाग वगैरह था, चूड़ी वगैरह, वो मैं पहन लूँगी। तो मैंने 2 चूड़ियाँ यहाँ से और 2 चूड़ियाँ यहाँ से, दोनों जगह से लेके अपने हाथ में पहन लिए। बाकी चूड़ी और ये बिंदी कुमकुम वगैरह लगा लिया। तो रखते नहीं है, जब तक पूजा करते हैं तभी तक व्रत रखते हैं। तो मैंने जो बरगदे बनाए थे वो खा लिए, और जो छोटी पूड़ियाँ वो अठवाई बनाई थी तो वो खा लिए, पानी वानी पी लिया है। और ये वाली डॉगी लेके आनी थी, ये वाले बहुत अच्छी लगती है। मौसा कह रहे थे वो वाली जो वो अच्छी लगती है, वो तो जो कम पड़ गई थी वो है, मैंने ये वाली ली, कह रही ये वाली लेके आती, फ्लेवर में अच्छी लगती है, ये वाली कह रही लेके आती लेके। और उसके बाद शाम के टाइम मैंने जो ये टॉफ़ी प्रसाद वगैरह था, ये लड़कियों को देते हैं परिक्रमा का, तो मैं वही देने गई थी लड़कियों को। और उसके बाद अब मैं यहीं पर इस वीडियो को करूँगी एंड। मिलूँगी आप लोगों से अगली वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू व्लॉग आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मैं जा रही हूँ बच्चियों को ये टॉफ़ियाँ और प्रसाद बांट के आती हूँ।